नर्सिंग क्लिनिकल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए रैपिड रिवीजन गोल्डन की पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे फर्स्ट की पॉइंट है हमारा डिसॉक्सिन। डिसॉक्सिन असेस पल्स फॉर ए फुल मिनट इफ लेस देन 60 बीट पर मिनट होल्ड द डोज। जब भी डिसॉक्सिन ले रहा है कोई पेशेंट तो हमें उसकी पल्स को असेस करना है। एडल्ट के अंदर यह जो वैल्यू है 60 बीट पर मिनट से कम आता है तो हमें डिसॉक्सिन के डोज को होल्ड करना होगा। इसी के साथ ही हमें डिजिटली इसका लेवल और पोटेशियम का लेवल भी चेक करते रहना होता है जब भी कोई पेशेंट डिसॉक्सिन पे है तो। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका यूज़ किया जाता है GERD के ट्रीटमेंट के लिए, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। इसी के साथ ही जब भी हम पेशेंट को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं तो हमें वॉच आउट करना है फॉर कॉन्स्टिपेशन के लिए। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सीजिन। हाइड्रोक्सीजिन जो होता है उससे ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी और इचिंग के अंदर यूज में लेते हैं। जब भी इस मेडिकेशन को दे रहे हैं तो हमें वॉच आउट करना है फॉर ड्राई माउथ के लिए। नेक्स्ट है मिडाजोलम। मिडाजोलम जो होता है वो हम देते हैं कॉन्शियस सेडेशन के लिए। जब भी किसी पेशेंट को मिडाजोलम दे रहे हैं तो हमें वॉच आउट फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और हाइपोटेंशन को देखना होता है क्योंकि इसकी वजह से क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है एमियोडेरन। एमियोडेरन जब भी दे रहे हैं तो हमें वॉच आउट करना है डायफोरेसिस, डिज्निया, लिथार्जी को। इसी के साथ ही अगर हम एमियोडेरन का कोई डोज जो है वो मिस कर जाते हैं तो हम उस दिन के अंदर कभी भी ले सकते हैं या फिर उस डोज को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका डोज जो है वो डबल करके नहीं लेना है। मेडिसिन है हमारी मिथाइलफेंटिडेट। इसका जो यूज होता है वो होता है ट्रीटमेंट ऑफ ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जब भी हम इस मेडिसिन को दे रहे हैं तो हमें हार्ट रिलेटेड जो साइड इफेक्ट है उसे असेस करना होता है। इसी के साथ ही अगर यह देखने को मिलते हैं तो हमें इमीडिएटली रिपोर्ट भी करना है। इस ड्रग के साथ क्या होता है कि जब भी हम चिल्ड्रन के अंदर इस ड्रग की आवश्यकता हो तो इसके अंदर ड्रग हॉलीडे भी हमको देना होता है क्योंकि इस ड्रग की वजह से ग्रोथ जो होती है चाइल्ड की वो स्टंट हो जाती है। नेक्स्ट है डोपामिन। डोपामिन जो होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन, शॉक और लो कार्डियक आउटपुट वाली कंडीशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। जब भी हम इसे दे रहे हैं तो हमें मॉनिटर करना है ECG फॉर एरिथमियाज और ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन की वजह से हमारा रेड ऑरेंज कलर ऑफ यूरिन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल यह प्रॉब्लम कर सकता है विजन के साथ में और इसी के साथ ही लीवर प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड जो है वो पेरिफेरल न्यूराइटिस कर सकता है और इसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए हम एडमिनिस्टर करते हैं विटामिन B6 को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थेरापेटिक ड्रग लेवल। थेरापेटिक ड्रग लेवल के अंदर हम कुछ मेडिसिन की थेरापेटिक ड्रग लेवल को देखेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा कार्बामाजिपिन। कार्बामाजिपिन का जो थेरापेटिक लेवल होता है वो है 4 to 10 mcg per ml। नेक्स्ट है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन का लेवल होता है 0.8 से 2.0 mg per ml। नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम का होता है 0.8 से 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट है फिनोबार्बिटॉल। फिनोबार्बिटॉल होता है 15 to 40 mcg per ml। नेक्स्ट है फेनिटोइन। फेनिटोइन का लेवल होता है 10 to 20 mcg per dl। उसके बाद आता है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन का लेवल भी सेम है 10 to 20 mcg per dl। इन दोनों का जो लेवल है वो सेम है तो आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है वाल्प्रोइक एसिड। वाल्प्रोइक एसिड का लेवल होता है 50 to 100 mcg per ml। इस पॉइंट के अंदर हम देखने वाले कन्वर्जन्स को। सबसे फर्स्ट है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून का मतलब होता है 5 ml। 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून का मतलब होता है 15 ml। 1 ounce is equal to 30 ml. 1 quart is equal to 2 pint. 1 pint is equal to 2 cups. 1 cup is equal to 8 ounce. इसके बाद आता है 1 ग्राम is equal to 60 mg. 1 ग्राम is equal to 1000 mg. 1 किलोग्राम is equal to 1000 ग्राम। नेक्स्ट है सीरम इलेक्ट्रोलाइट। सीरम इलेक्ट्रोलाइट का हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल लेवल्स कितना होता है। सबसे फर्स्ट है सोडियम। सोडियम का लेवल होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम का होता है 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम। कैल्शियम का होता है 8.5 से 10.9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट है क्लोराइड। क्लोराइड होता है 95 से 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है 1.5 से 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और फिर है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का लेवल होता है 2.5 से 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट है वाइटल साइन। यह आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी हम एक बार रैपिडली रिवाइज कर लेते हैं इसको। हार्ट रेट जो होती है 60 to 100 बीट पर मिनट नॉर्मल कंसीडर होती है। रेस्पिरेटरी रेट 80 to 20 बीट पर मिनट। ब्लड प्रेशर 120/80 mm of Hg। टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फॉरेनहाइट में बोले तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। पॉइंट है हमारा रूल ऑफ 9s फॉर बर्न।
बर्न के अंदर बॉडी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम रूल ऑफ 9 फार्मूला को यूज में लेते हैं। चलिए देखते हैं इसके अंदर किस पार्ट को कितना परसेंटेज दिया गया है। सबसे फर्स्ट है हमारा एंटायर हेड एंड नेक, यह जो होता है इसको 9% दिया गया है। अगर एंटायर राइट आर्म है तो यह 9% है। एंटायर लेफ्ट आर्म जो है वो भी 9% है। एंटायर ट्रंक की बात करते तो यह टोटल 36% होता है। ग्रोइन एरिया जो है वो हमारा 1% कंसिडर किया जाता है। एंटायर राइट लेग जो है 18% है और एंटायर लेफ्ट लेग जो है वो 18% है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपगार स्कोर, जो कि डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने दिया था। यह एक स्कोरिंग सिस्टम है जो कि हमें प्रोवाइड करता है स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर न्यूबॉर्न आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद हम न्यूबॉर्न का असेसमेंट करते हैं। 1 मिनट पर किया जाता है और 5 मिनट पर किया जाता है। अपगार स्कोर के अंदर जो होते हैं वो मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट है अपीयरेंस, यहाँ ए का मीनिंग है अपीयरेंस। पी यानी कि पल्स, जी मीन्स ग्रिमेस, ए मीन्स एक्टिविटी, आर मीन्स रेस्पिरेशन। इस तरह से आपको याद करना आना चाहिए। अपगार के हर एक लेटर का ही अलग मीनिंग होता है। जब आप इसका स्कोरिंग करेंगे तो यहाँ पर 3 चीज़ें होती है स्कोरिंग के लिए। एक आप 0 पॉइंट्स देंगे, दूसरा 1 पॉइंट और उसके बाद आता है 2 पॉइंट्स। चलिए अब हम इस टेबल को समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा ए मीन्स अपीयरेंस। अगर यह अपीयरेंस जो है यानी कि स्किन कलर हम देखेंगे, अगर यह नॉर्मल है पूरी बॉडी पर तो हम यहाँ पर 2 मार्क्स को देंगे। लेकिन पूरी बॉडी पर नॉर्मल है एक्सेप्ट एक्सट्रीमिटीज़ को छोड़कर, तो वहाँ पर हम 1 मार्क्स देंगे। लेकिन साइनोटिक है या पेल है पूरी बॉडी पर तो वहाँ पर हम 0 मार्क्स देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पल्स। पल्स अगर मोर देन 100 बीट पर मिनट है तो आप 2 मार्क्स देंगे। लेस देन 100 बीट पर मिनट है तो 1 देंगे और एब्सेंट है तो यहाँ पर 0 मार्क्स देंगे। नेक्स्ट आता है ग्रिमेस, जिसके अंदर कि आप रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी को देखेंगे। सबसे फर्स्ट है स्नीज, कफ और विगोरस क्राई, यह सब कुछ देखने को मिल रहा है तो हम 2 मार्क्स देंगे। ग्रिमेसिस है तो 1 और नो रिस्पॉन्स है तो 0 मार्क्स देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ए मीन्स एक्टिविटी, जिसके अंदर कि हम मसल टोन को देखते हैं। अगर यह एक्टिव है तो 2 मार्क्स देंगे। आर्म्स एंड लेग्स फ्लेक्स्ड है तो 1 मार्क्स देंगे। एब्सेंट है तो 0 मार्क्स देंगे। रेस्पिरेशन गुड है और क्राइंग भी अच्छा है तो 2 मार्क्स देंगे। गैस्प्रिंग और इरेगुलर रेस्पिरेशन है तो 1 मार्क्स देंगे और एब्सेंट है तो हम 0 मार्क्स देंगे। अपगार स्कोर के थ्रू हम न्यूबॉर्न्स का ओवरऑल वेलबींग का क्विक असेसमेंट कर सकते हैं। आफ्टर द बर्थ बेबी का जो होता है यह सबसे फर्स्ट टेस्ट होता है। इसी के साथ ही इसके अंदर हम 5 वाइटल एरियाज को रेट करते हैं। यह जो डेवलप किया था डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने, उन्होंने 1952 के अंदर डेवलप किया था। अपगार स्कोर का जब आप टोटल करेंगे, अगर वो टोटल 7 या उससे ज़्यादा है तो उसे हम जनरली नॉर्मल के अंदर कंसीडर करते हैं। अगर यह हमारा स्कोर जो है वो 4 to 6 के बीच में आता है तो उसे फेयरली लो किया जाता है। यहाँ पर हमें सक्शन और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हमारा स्कोर 3 या उससे कम है तो यह जनरली क्रिटिकली लो वाली कंडीशन है, जिसके अंदर कि हमें रिससिटेशन तक की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम फार्मूला देखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज में लेते हैं। सबसे फर्स्ट डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमें कोई मान डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर दिया गया है तो उसे हम डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे फर्स्ट वाला फार्मूला यूज में लेंगे। यहाँ पर हमारा फार्मूला है F-32 इंटू 5/9। वहीं अगर हमें मान जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर दिया गया है और बोला है कि डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करो, तो वो हम करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 9/5 प्लस 32। सो इस फॉर्मूला के थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं आता है इसके बारे में। सबसे फर्स्ट तो हमारा यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया गया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। हमें यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो सी लिखा हुआ है वहाँ पर हम 50 लिख देंगे। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 90। इसी के साथ ही आप इसको 32 से प्लस कर देंगे तो टोटल होगा 122। तो इस तरह से जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है वो हमारा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम कुछ मेडिसिन के एंटीडोट्स को देखेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा एसिटामिनोफेन, जिसका एंटीडोट है N-एसिटाइलसिस्टीन। नेक्स्ट बेंजोडाइजेपिन, जिसका एंटीडोट होता है फ्लोमाजेनिन। नेक्स्ट साइनाइड, हाइड्रोक्सोकोबालमिन, डिजिटालिस, डिजिफेब, डिजॉक्सिन इम्यून फेब। नेक्स्ट है विपानिन, प्रोटामिन सल्फेट, इसका एंटीडोट है। आयरन, डफेरोक्सामिन एंटीडोट है। आइसोनियाजिड का एंटीडोट है पायरिडॉक्सिन। लेड का एंटीडोट है इडिटियर डिमेरकैप्रोल।
नेक्स्ट है हमारा मिथेनॉल एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका एंटीडोट होता है फ्लोमेपिजोल। नेक्स्ट है हमारा ओपियोइड्स। ओपियोइड्स का एंटीडोट है नैलोक्सोन, ऑर्गेनोफॉस्फेरेट्स, एट्रोपिन और प्रेलिडॉक्सिन। नेक्स्ट है वारफेरिन, विटामिन के, एंटीकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, इसका एंटीडोट होता है प्रेलिडॉक्सिन। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड 100% O2, थैलियम, आर्सेनिक एंड मरकरी, उसका एंटीडोट होता है डिमरकैप्रोल। लास्ट है हमारा डेबिगेट्रोल, जो कि एक ओरल एंटीकोएगुलेंट है जिसका एंटीडोट है प्रेक्सबाइंड।